हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं लूसेंट का बात करने वाला हूँ, जिसमें लूसेंट में जो है ना संविधान सभा के बारे में बात करने वाला हूँ। किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की जो गठन हुआ था उसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की यदि बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में हुआ था। और इसका जो सदस्य था वो 3 सदस्य था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड फैथरिंग लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी को 1924 में आया था। संविधान सभा के सदस्य जो है ना, कुल कितना सदस्य था? 389। कितना था? 389। 389 को हम 4 तरह से देख सकते हैं। 389 को 4 तरह से क्या देख सकते हैं कि 4 तरह में कौन कौन था, तो उसके बात करते हैं। ब्रिटिश प्रांत की यदि बात करें तो वो 292 था। 4 जो है ना कमिश्नर क्षेत्र से था और 93 तो था ना वो देसी रियासत से था। टोटल 292 + 4 + 93 बराबर कितना हो जाएगा? 389। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की जो है चुनाव। संविधान सभा की किसकी बात करते हैं? संविधान सभा की चुनाव। संविधान सभा की चुनाव की यदि बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना जो जुलाई 1946 में हुआ, और इसमें जो चुनाव में कौन कौन भाग लिया था, यदि बात करें कि 389 में 296 सदस्य के लिए ही चुनाव हुआ। कांग्रेस 208 था। कांग्रेस कितना था? 208 था। मुस्लिम लीग 73 था। और उसके बाद अन्य सदस्य 15 था। अन्य सदस्य कितना? 15 था। उसके बाद आगे यदि बात करें तो 208, 73, 15, 296, यानी कि 389 में 296 पर क्या किया था? वोटिंग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की यदि पहली बैठक की बात करें तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। इसकी अस्थायी अध्यक्षता जो है, अस्थायी अध्यक्षता कौन किया था? अस्थायी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्यों हुआ था? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण। इस बैठक में जो मुस्लिम लीग ने पूर्ण रूप से क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था। पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया था। तथा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लिए वो क्या किया? अलग से संविधान का मांग प्रारंभ कर दी थी। पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान की प्रारंभ। चलिए आगे देखते हैं। कहता कि ये संविधान में जो है ना, ये संविधान जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, किसकी? संविधान सभा की बैठक हो रही थी, तो उस संविधान सभा में जो हैदराबाद थे, ये हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी जिनका प्रतिनिधि जो है ना संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब हम संविधान सभा की बात करें कि आवंटन कैसे, जैसे एक सीट की आवंटन के लिए मिनिमम कितनी संख्या की जरूरत, कितनी जनसंख्या की ज़रूरत होती थी? तो वो 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया जाता था। अब 10 लाख की आबादी में बात करें कि कितना, तो 3 समुदाय था। मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और साधारण जनरल समुदाय। अब मुस्लिम समुदाय की यदि बात करें तो मुस्लिम समुदाय टोटल कितना भाग लिया था? 80 भाग लिया था, और सिख 4। और साधारण की यदि बात करें तो साधारण अलग अलग, हिंदू 163 था, SC 31, ST 6, भारतीय ईसाई 6, एंग्लो इंडियन 3, उसके बाद फारसी 3, एंग्लो इंडियन 3 और फारसी 3। तो टोटल जो है वो टोटल कितना हो गया? 296। सबको ऐड कीजिएगा तो 296 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो है ना 15 महिलाएं भी भाग ली थी। कितना? 15 महिलाएं भी भाग ली थी। इन 15 महिलाओं में जो है आपको याद होगा कि सरोजनी नायडू, ये बिहार से थी। उसके बाद 15 महिला में एक मुस्लिम महिला थी जो बेगम एजाज रसूल, जो संयुक्त प्रांत से थी। और राजकुमारी अमृत कौर भी थी, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, ये सब भी क्या थे? ये सब भी जो है ये साधारण में, यानी कि कह सकते हैं कि समुदाय के अंदर 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा का जो सदस्य है 296 सदस्य में वो सदस्य थे। चलिए आगे यदि बात करें, अभी वर्तमान की यदि बात करें कि हमारा जो लोकसभा है, अभी जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा की टोटल सीट कितना है? अभी यदि लोकसभा की टोटल सीट यदि पूछे तो
552 होगा। लेकिन जो वर्तमान में यदि बात करें कि वर्तमान में जो इलेक्शन अभी हो रहा है वो इलेक्शन कितना पर हो रहा है, तो 543 पे। कितना पे? 543 पे। 543 पे 2 जो है वो मनोनीत होता था, लेकिन 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको अभी क्या किया है, रोक दिया है। एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वो अभी इसको रोक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जो समितियां बनी थी, जब संविधान सभा की गठन हो गया तो उसकी जो समितियां बनी थी उस समय समितियां में अध्यक्ष कौन कौन थे। अध्यक्ष की बात करें तो संचालन समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तथ्य समिति और प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे, ये तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति का जो वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि आगे जो है कहता है कि प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान में रखिएगा। इसमें मैक्सिमम जो पूछा जाता है ये इस वाले पार्ट जो संघीय समिति और संघ समिति की, ये ज़्यादा पूछने का चांस रहता है। अब यदि हम बात करें कि ये जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसकी 5 उप समितियाँ भी थी। 5 उप समितियाँ भी थी। और इस समिति की यदि हम बात करें तो ये जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक जनजाति का बहिष्कृत क्षेत्रों का जो समिति, इसका जो अध्यक्ष वो अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो मेन समिति थी वो मेन समिति की यदि बात करें कि वो मेन समिति क्या था, प्रारूप समिति। चलिए प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके कुल सदस्य जो थे वो कुल सदस्य 7 थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे और इसमें 6 थे। एम.एन. गोपाल स्वामी अय्यर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे एवं एन माधव राव। जो एम माधव राव किसके स्थान, बी.एल. मित्र के स्थान पर। और ये छठा की यदि बात करें तो डी.पी. खेतान जो है ना 1948 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो है ना टी.टी. कृष्णारामाचारी को इसके सदस्य बना दिया गया। कृष्णारामाचारी को क्या किया, इसकी सदस्य बना दिया गया। ठीक, चलिए हम लोग बात करें कि प्रारूप समिति जो किसके विचार विमर्श पे आधारित ये प्रारूप समिति का लाया गया था, तो प्रारूप समिति बी.एन. राव, किसके, बी.एन. राव के समय, बी.एन. राव की यदि बात करें तो बी.एन. राव द्वारा विचार विमर्श को, ये कब प्रारूप समिति का लाया गया था, प्रारूप समिति कब लाया गया था, 29 अगस्त 1947 को। ध्यान में रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा की अगला बैठक। पहला बैठक तो हम लोग देख लिए थे। पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और अगला बैठक की यदि बात करें तो अगला बैठक 11 दिसंबर कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर। और उस समय जो अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अब वो अस्थाई की जगह पे अस्थाई अध्यक्ष हो गए। और अस्थाई अध्यक्ष कौन हो गए, अस्थाई अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे, एक एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी जो कब ज्वाइन किए थे, 25 जनवरी 1947 को। और वी.टी. कृष्णारामाचारी ये 16 जुलाई 1947 को। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसकी कार्यवाही, संविधान सभा की यदि कार्यवाही की बात करें तो कार्यवाही स्टार्ट हो गया था कब, 13 दिसंबर 1946 से। कार्यवाही स्टार्ट हुआ जो वो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव से किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव से वो कार्रवाई शुरू किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव की यदि स्वीकृति की बात करें तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल चुका था उद्देश्य प्रस्ताव को। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक भाग जो है उसमें बहुत सारी समितियां बनी थी और उसी समितियां की जो है ना एक भाग प्रारूप समिति थी। उसी समितियां की यानी उद्देश्य प्रस्ताव के ही भाग ये क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक भाग प्रारूप समिति
प्रारूप समिति। और उसकी बात करें यदि हम कि प्रारूप समिति की कुछ बात करें तो इसका समय जो है ना 6 महीना से ही कम, और कुल बैठक जो ना 141 बैठक प्रारूप समिति का है। और अध्यक्ष तो आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिला करके टोटल 7 सदस्य थे। और उसके बाद फिर कहा था कि पहली बार जो निर्वाचन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो ये पहली बार जो निर्वाचन बंगाल से हुआ, आज़ादी से पहले की बात करते हैं। और जैसे ही आज़ादी हुआ गया और देश बंटवारा हो गया था, बंटवारा के बाद ये क्या हो गया, मुंबई से आ गया था। और उसके बाद कहता देश बंटवारा के बाद 3 जून 1947 ईस्वी के बाद संविधान सभा में कुल जो है ना वो सदस्य स्वाभाविक है कमेगा ही कमेगा, क्योंकि सदस्य तब कितना था, 389 से कितना हो गया, 324 पर नियत रह गई, जिसमें 235 प्रांतों से और 89 जो है वो देसी राज्यों से हो गया था। तो ये 255 प्लस 89 ये जो इक्वल टू कितना हो गया, 324, यानी 324 सदस्य हो गया। अब हम यदि बात करें तो ये प्रारूप समिति समझ में आ गया। प्रारूप समिति जैसे ही देश बंटवारा हो गया, देश बंटवारा होने के बाद जो है वो 389 सदस्य क्या किए, उसके बिखर गए। कुछ मुस्लिम लीग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की मांग कर बैठे तो ये नहीं आए मुस्लिम लीग के सदस्य, तो वो सदस्य क्या किया, कम हो गया। अब यदि हम बात करें प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना वो मुख्य वास्तुकार और जिसको भारतीय संविधान को जनक भी कहा जाता, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता। चलिए आगे देखते हैं कि कहता है कि कैबिनेट मिशन यानी 1945 के प्रस्ताव में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का यदि डेट की बात करें कि तो वो 2 सितंबर 1946 की यानी 1946 के अनुसार यदि बात करें तो कौन मंत्री किसको मिला था उसकी बात करते हैं। इसमें कार्यकारी परिषद एवं उपाध्यक्ष, विदेशी मामला तथा राष्ट्रमंडल मंत्री जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिल गया। गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। उसके बाद कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री जो है H.C. भाभा को। उसके बाद खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री जो है किसको दे गया, आसफ अली को। और उसके बाद श्रम मंत्री जो है जगजीवन राम को मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि फिर क्या किया कि मुस्लिम लीग की कुछ सदस्य जो है देश बंटवारा होने के बाद तो कुछ तो पाकिस्तान हो गया और कुछ जो है ना इसमें जुट गए। तो यही है कि मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य, जैसे वित्त मंत्री दे दिया लियाकत अली खां को, वाणिज्य मंत्री दे दिया चंद्रीगढ़ को। उसके अबुदुल रब नश्तर को संचार मंत्री दे दिया, विधि मंत्री दे दिए जोगिंद्र नाथ मंडल को। ठीक, अब आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कि गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री दे गया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का जो गठन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का गठन कब हो गया, 30 अक्टूबर 1947 को। और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या अब कितना हो गया, 299 में यदि सदस्यों की देखें तो प्रांतीय सदस्य 229 और देसी रियासत 70, यानी कि 229 प्लस 70 299। अब यदि प्रारूप समिति की यदि रिपोर्ट की बात करें, देखिए प्रारूप समिति का रिपोर्ट जो है ना वो 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था। प्रारूप समिति का रिपोर्ट कब किया गया, 21 फरवरी 1948 को किया गया। चलिए संविधान सभा में संविधान का वाचन यानी व्याख्या जो है कब कब किया गया, कितना बार किया, तो व्याख्या 3 बार। पहला व्याख्या चला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। द्वितीय व्याख्या 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक। तीसरा यदि हम बात करें कि तीसरा व्याख्या 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। द्वितीय कब से चला, द्वितीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ध्यान में रखिएगा, द्वितीय जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, और तृतीय
तृतीय जो है 14 नवंबर से 26 नवंबर। और संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया, पारित कर दिया। 1949 को क्या किया, पारित कर दिया। अब इसके हम देखते हैं, कहता कि संविधान को, और उस समय कुल सदस्य कितना था, 284। ध्यान में रखिएगा, कुल सदस्य कितना था, 284 सदस्य था। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार पहला मंत्रिमंडल में देख लेते हैं कि कौन क्या क्या है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, ये सब का किसको प्रधानमंत्री, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। चलिए और देखते हैं, कहता है कि CH भाभा को वाणिज्य मंत्री। उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री। RK षणमुगम सेठी को वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। VN गॉडगिल को खान एवं ऊर्जा मंत्री। उसके बाद आगे देखते हैं, ये सब क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत की यदि बात करें तो वो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है। स्वतंत्र भारत का क्या है, पहला मंत्रिमंडल है। चलिए रियासती विभाग जो देख लेते हैं, रियासती विभाग क्या है। रियासती विभाग की यदि बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है, रियासती विभाग क्या हुआ था कि देश जब आज़ाद हो गया था, आज़ाद होने के बाद जो हमारे देश में बहुत ही छोटे छोटे राजा महाराजा, तो उसको संगठन करने का जो काम जो किया था वो काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए, तो वो क्या कहता कि उसका अध्यक्ष वही किए। और इस जो उद्देश्य क्या था, भारत के रियासतों को एकीकरण करना। ये है जुलाई 1947 को गठन किया गया, 5 जुलाई 1947। और उस समय का जो सचिव थे, यानी कि रियासती विभाग का जो सचिव है, वो सचिव कौन थे, वीपी मेनन थे। चलिए अब हम लोग कुछ संविधान की बात करते हैं कि संविधान जो है वो कितने समय में बना, कितना पैसा, कितना बहस, क्या क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। संविधान का जो समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगभग लगे हैं। उसमें बहस में 114 दिन लगे हैं। व्यय यानी कि खर्चा कितना हुआ, तो 63,96,729 रुपया। ये जो है बिहार टेक्स्ट बुक, बिहार स्टेट का जो है टेक्स्ट बुक है वो क्लास 7 का, उसके अनुसार से ये दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद कहता है कि संविधान को जो पारित किया वो 26 नवंबर 1949 को। और 1949 को जो पारित किया गया था उस समय भाग 22 था, अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 था। मूल संविधान की बात कर रहे हैं। मूल संविधान की यदि बात करें तो भाग 22, अनुच्छेद 395, अनुसूची 8। अभी यदि बात करें तो अभी आपको अमूमन देखने को मिल सकता है भाग वही 22, अनुच्छेद 395, लेकिन जो है ना छोटा छोटा जुड़ के वो 465 कहा जाता है। लेकिन आप आंसर कहीं भी 465 नहीं दीजिएगा, 395 ही दीजिएगा, भाग 22 ही दीजिए। हाँ, अनुसूची जो है वो 12 आप दे सकते हैं, अनुसूची अभी वर्तमान में 12 है। ठीक, अब जिस समय संविधान पारित किया यानी कि 26 नवंबर 1949 में, उस समय 15 आर्टिकल जो है, 15 अनुच्छेद पारित कर चुका था। कौन कौन आर्टिकल, तो ध्यान में, आर्टिकल जो है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60 है, 324, 366, 367, 389, 379, 380, 388 और 391, 392 और 393, ये 15 आर्टिकल उस समय ही पारित कर दिया। और बाकी अनुच्छेद जो है वो 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए
आगे देखते हैं, आगे कहा कि संविधान सभा की अंतरिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन जो है ना राष्ट्रपति भी चुन लिया गया, और राष्ट्रपति जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भी चुन लिया गया, जो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसको चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि संविधान के बारे में। पहली बात कि राष्ट्रमंडल में भारत की जो सदस्यता का सत्यापन वो मई 1949 में मिल गया। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी जो अपनाया गया वो 24 जनवरी 1950। ये सब रखिएगा, आप लोग को दिमाग में वह खटाखट आ जाएगा, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे भी देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट कहता कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की जो घोषणा है वो 26 जुलाई 1947 किसके द्वारा? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। संविधान सभा द्वारा जो ना हाथी की प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान जो लिखा गया है उसका सौंदर्यीकरण कौन किया, उसको सजावट कौन दिया गया, हिंदी में कौन लिखा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यदि बात करें कि संविधान सभा द्वारा जो है वो मूल संस्करण की यदि बात करें या सौंदर्यीकरण या सजावट की बात करें तो शांति निकेतन के कलाकारों के, शांति निकेतन के कलाकार एक नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा, और हिंदी संस्करण का सुलेखन का कार्य जो किए है वसंत कृष्ण वेद, और सुंदर ढंग से जो अलंकृत किए वो नंदलाल बोस किए थे। सुंदर ढंग से अलंकृत कौन किए थे? नंदलाल बोस किए थे। संविधान सभा का जो सचिव है वो HBR अयंगार। तो दोस्तों आप लोगों को यदि अच्छा लगा तो हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ये सब्जेक्टिव था, यानी कि सब्जेक्टिव से इसको हम अपने शॉर्ट नोट के माध्यम से आप लोग को बताए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम ला सकते हैं, और आप लोग को हम इसी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, यही मेन डिस्कशन है, और उसमें हम क्वेश्चन आप लोग को देते रहेंगे और आप लोग आराम से उसका आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को यदि बढ़िया लगा, अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक देख सकते हैं, और हम आगे इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।